हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अंकित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बहुत सारे पार्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जैसे कि हमारा लॉर्ड हार्डिंग हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया। तो इसी के साथ आज हम लॉर्ड कैनिंग की बात करने वाले हैं। जो अंग्रेज़ लॉर्ड कैनिंग था वो भारत कब आया और क्यों आया और क्या क्या उसने काम किए और कौन सा उसको पद दिया। इसको लास्ट में टिक से भी जानेंगे, जो हमारे लिए भूलना मुश्किल होगा। 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी का काम तमाम हो गया तो उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आता है, जो कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इससे पहले जितने भी अंग्रेज़ आए कंपनी ने उनको गवर्नर जनरल बनाया, बट ये जो लॉर्ड कैनिंग था ये कंपनी द्वारा लास्ट गवर्नर जनरल था। जो कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल बनाए जाते थे उसमें सबसे ये लास्ट गवर्नर जनरल था। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे लॉर्ड कैनिंग, पीसी कैनिंग, ठीक है, केपीसी, ईसी कैनिंग। तो इसके सब कारनामों के अकॉर्डिंग इसके नाम सब अलग अलग रखे गए। पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि यह भारत का अंतिम, यह भारत का कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल था मतलब यह भारत का कंपनी द्वारा जो नियुक्त किया गया था अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है। इसी के समय में 1857 में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, जो उसको हम 1857 का विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? इसी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह ये सबसे महत्वपूर्ण घटना इसलिए बोली जा रही है कि जब ये 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ तो सीधे कंपनी से जो शासन को छीन के सीधे ब्रिटिश रूल के अंतर्गत चला गया। कब? 1857 विद्रोह के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि इसी घटना के दौरान कंपनी का शासन था किस पे चला गया? ब्रिटिश रूल के पास चला गया। ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश सम्राट के पास चला गया। ठीक है। मतलब जो कंपनी द्वारा शासन इंडिया पे हो रहा था वो क्या किया, ब्रिटिश सम्राट ने उसका शासन, जो अधिकार थे वो अपने हाथों में ले लिए और कंपनी का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ से ये बात निकल के आई। ठीक है। चलो अब इसको टिक से देख लेते हैं। देखो, कैनिंग का मतलब होता है कैन, निंग का मतलब होता है नंगा हो जाना। मतलब जो इंसान शराब पीने के बाद में तो वो सेंस तो रहता नहीं, वो क्या हो जाता? नंगा हो जाता, नंगा नाचता है। तो ऐसे ही जो कैनिंग था, इसकी मम्मी ने इसलिए कैनिंग नाम रखा क्योंकि कैन पीने के बाद में, शराब पीने के बाद में नंगा हो जाता, तो ऊट पटांग काम करता था, मार कूट। तो यही कहीं से ट्रिक मारी बनी कि जब ये ऊट पटांग काम करता था तो अंग्रेज इसको इंडिया ले आए कि चलो तुमको गवर्नर जनरल बना देते हैं तो तुम सुधर जाओगे। तो इसने क्या की, एक ट्रिक है, तो इसने क्या किया कि चलो भाई इसको बना देते हैं। अंग्रेजों ने सोचा है बहुत ऊट पटांग करता है, जैसे गांव में लोग सोचते हैं कि ऊट पटांग काम कर रहा है, इसका ऐसा करवा दो तो सुधर जाएगा, शादी करवा दो। तो ऐसे ही इसको क्या गवर्नर जनरल बनाया गया। बट ये फिर भी नहीं सुधरा। तो इसी के शासनकाल में जब इसने क्या किया, नंगा नाचना था, लड़ाई की, तो इसने क्या किया, विद्रोह हो गया। इसको ऐसा नंगा नाचना था कि इंडिया में विद्रोह होगा। जब विद्रोह हो गया तो फिर विद्रोह को समझाने के लिए क्या किया, ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश शासन था, उसने क्या किया, कंपनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। क्यों? क्योंकि ये तो नंगा था, दारूबाज था, इसलिए इसके हाथों से ले लिया कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर दया आ गई ब्रिटिश सम्राट को कि चलो भाई कोई बात नहीं, चलो इसको एक बड़ा पद दे देते हैं, शायद अब की बार सुधर जाए। तो यहाँ से एक पॉइंट फिर से निकल के आया कि, और ये प्रथम क्या हुआ कि इसको या यह भारत का
प्रथम वायसराय बना। वायसराय बना मतलब इतना बड़ा पद दे दिया गया कि शायद ये नशेड़ी समझ सुधर जाए, तो इसलिए यह भारत का प्रथम वायसराय बना। कब बनाया गया? जब इसने दारू पी, यहाँ पे नंगा नाच किया तो यहाँ विद्रोह हो गया। कब विद्रोह हुआ? 1857 में। जब विद्रोह हो गया तो इसने कहा भाई ये काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? कंपनी के शासन से तुरंत, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, तो उसके शासन से तुरंत इसको क्या किया गया? उसके शासन की जितने भी अधिकार थे ब्रिटिश सम्राट ने ले लिए अपने पास और इसको बुला लिया। बोले बट नहीं, तेरा काम बस की। लेकिन ब्रिटिश सम्राट को दया आ गई कि चलो इसको बड़ा वायसराय बना देते हैं, शायद सुधर जाए। तो ये भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, तो बस ये इतनी ट्रिक थी और पूरे इसके पॉइंट आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।